हनुमंत लाल जी के चरणों की वंदना करते हुए, आदि शक्ति माता भवानी के चरणों की वंदना करते हुए, स्थान के देवता एवं कथा मंडप में आए हुए सभी भक्त संत ब्राह्मणों की वंदना करते हुए हम आज की कथा के प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे अंतमति से गति। अंत समय जैसी तेरी मति होगी वैसी तुझे गति प्राप्त होगी। आज की कथा में प्रथम समुद्र मंथन, गजेंद्र मोक्ष, सूर्यवंश का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण के अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। गजेंद्र मोक्ष के बारे में आया है, संसार में कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, यहां तक कि कोई भी जानवर अजा मिले गीत गढ़का जिसे ज्ञान गंगा में तारे अजामिल, गीत और गढ़का। और यहां गजेंद्र हाथी। आशीद गिरवरो राजस त्रिकूटैते विश्वतः। क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान्यो जनायुते मोक्षृता। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वे 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। चांदी, लोहे, सोने की दीवारें थी, शिखर थे। और आज यहां धातुओं की रंग बिरंगी छटा, जहां पर यहां गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। और भैया आज वो ऐरावत की तरह हथनियों के साथ मदमस्त रहता है। और जब हथनियों के साथ मदमस्त रहता है तो एक ग्रह उसे ग्रसने के लिए आ गया। वो हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर ही रहा था। विग्रह तस्मिन् अमृतांबो निर्मलम हेमारविंदोत्पलरेणुवासितम। पहले वो जल में घुसा, सूंड में निर्मल जल लिया और हथनियों के ऊपर उसकी फुहार मारने लगा, छिड़कने लगा, स्नान करा रहा है हथनियों को। वैसे कहा गया है पंडित, कुत्ता, हाथी और न्याय जात के साथी, ये तीनों कभी एक नहीं होते। पंडित पंडित देख के चिढ़ो जाए, कुत्ता कुत्ता देख के चिढ़ो जाए और हाथी हाथी को देख के चिढ़ो जाए।
ये तीनों कभी एक नहीं होते। यदि पंडित पंडित शब्द यहां विद्वता से है, जाति से नहीं है। विद्वान दूसरे विद्वान को देखकर बड़ा ही चलता है। भक्ति का पंथ उल्टा है। भक्ति के पंथ में भक्त दूसरे भक्त की तरफ आकर्षित होता है। वो अपने से सुंदर समझता है, स्वच्छ समझता है, अपने से श्रेष्ठ समझता है। लेकिन विद्वता के अंतर्गत कटुता है, क्योंकि वहां ज्ञान है। और ज्ञानी के अंदर सदैव अहम की बढ़ोतरी होती चली जाती है। आज हथनियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, अनुमत हो गया और प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह आया है, एक मगर आया है, एक मगरमच्छ। और मगरमच्छ ने क्या किया है? हाथी के पैर को पकड़ लिया है, बड़े वेग से खींच लिया है। तथा तुरम यूथपतिं करेणव विक्रस्यमाणं तरसा बलीयसा। भैया जैसे ही बलपूर्वक एक ग्रह ने, अकेले हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन ग्रह ने समय जब विपरीत आता है तो अच्छे से अच्छे बिखर जाते हैं। विपरीत समय आया, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, अकेला हाथी उसे एक ग्रह ग्रसना प्रारंभ कर देता है और 1000 वर्ष तक युद्ध चला गज और ग्रह के अंदर। 1000 वर्ष। अब सोचें आप, समासेस्तम व्यगमन महीपते, पूरे 1000 वर्ष जब गज और ग्रह के अंतर्गत युद्ध चला तो तिल भर सूड़ रह गई है जल से बाहर। और गजेंद्र जो देहाभिमानी था, वो भगवान की आराधना नहीं करता, ये और ध्यान रखना। उसे घमंड था ना अपने बल पर। जैसे व्यक्ति को अपने बल पर घमंड होता है ना, वो भगवान को कुछ नहीं समझता। आज उसे भी अपने बल पर बड़ा घमंड था, लेकिन वो घमंड धरा का धरा रह गया। तिल भर सूंड शेष बची है। और जब तिल भर सूंड शेष बची तो भगवान की आराधना अब करता है। देखो मगर क्या कर रहा है? हाथी का पैर पकड़कर खींच लिया है। हमें भी मगर ने ही ग्रस रखा है। मगर ने कैसे ग्रस रखा है? हाँ बेटा, एकता, वो मगरमच्छ है और ये मगर। मन तो मेरा भी कर रहा था गुरुदेव आश्रम आने का, मगर अब सोचना है बेटा, वो ऐसा था ना, शादी थी, मन तो मेरा भी था, मगर शादी थी ना, मगर। ये मगर सबके पैर पकड़ के रखता है। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी इतना दान दूं, मगर ने गजेंद्र के ही पैर नहीं पकड़े, ये ध्यान रखना। मगर ने हम सबके पैर पकड़ रखे हैं। जब मन आता है तभी पकड़ लेता है, और यही मगर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। चाहे कोई भी जीव बैठा है यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए या नहीं बैठा है, सबको ये मगर ने पैर पकड़ रखे हैं। और इस मगर ने ऐसे पैर पकड़ रखे हैं, जजाप परमम जाप। लेकिन इस मगर से छूटने के लिए परम जप का ध्यान करना पड़ेगा। इस मगर से छुटकारा मिलेगा कब, कैसे मिलेगा? अब इस पर ध्यान दें।
मगर से छुटकारा मिल सकता है, हम सबको मिल सकता है। कब मिलेगा? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद् चिदात्मकम् पुरुषाय दिविजा परेशाया भी अब गजेंद्र ने देखा कि अब मेरे बल की बात नहीं है। जब अपना बल निस्तेज हो गया तो उसे भगवान का बल याद आ रहा है। अब वो भगवान की आराधना कर रहा है। मगर से छूटने के लिए भगवान की आराधना करनी ही पड़ेगी। जब तक हम भगवान की आराधना नहीं करेंगे तब तक इस मगर के फंदे से नहीं छूट सकते। जो जगत के मूल कारण हैं, सबके हृदय में पुरुष रूप में विराजमान हैं, ऐसे समस्त जगत के एकमात्र स्वामी जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, मैं उन भगवान के चरणों की वंदना करता हूं। तस्मै नमे परेशाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरूपाय नमे आश्चर्य कर्मणे। हे पर ब्रह्म परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, हे दया के सागर। नमा आत्म प्रतिपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेत शामति। भैया, जब भगवान की आराधना की तो भगवान की आराधना करने पर 29 श्लोकों में उसने भगवान की आराधना की। और भगवान तो भगवान है। जैसे अपने बल पर घमंड था और जब भगवान को याद किया तो एकाएक सहसा भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। और भैया सबसे पहले उस ग्रह का उद्धार करते हैं। सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्रह का जो मुंह से जैसे ग्रस कर रहा था, पहले उसे ही काटा और वो चतुर्भुजी रूप लेकर भगवान के ही शरीर में समाने लगा। जब ऐसी प्रक्रिया को देखा तो वो हाथी कहने लगा, बुलाया मैंने, उपासना मैंने करी, वंदना मैंने की महाराज, और उद्धार सर्वप्रथम इसका कर दिया। जैसे ही कहा, बुलाया मैंने, उपासना मैंने की, आराधना मैंने की, और उद्धार इसका प्रथम कर दिया। तो बताने लगे हैं, भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का उद्धार तो करता ही करता हूं, लेकिन उनका उद्धार पहले करता हूं जिन्होंने मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे हैं, जिन्होंने भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया। यानी गुरुजनों का, संत जनों के चरणों का आश्रय ही श्रेष्ठ है। यहां गुरुजनों के चरणों का आश्रय, किसी और का आश्रय नहीं, केवल गुरुजनों के चरणों का आश्रय। आप ध्यान रखें, गजेंद्र मोक्ष हमें क्या बता रहा है? गजेंद्र मोक्ष हमें बता रहा है कि तुम्हें केवल गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेना है, और उन आश्रयों के सहारे से ही तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। कहते हैं, गुरुदेव कहते थे, ओ ब्रजे के नंदे लाला, राधा जू की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए
जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जुग सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला मीरा पुकारे रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे रही गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला, हो विष का भरा प्याला। तो कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जुग सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम